मनो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख जाता। रघुपति कीरति विमल पताका, नंद समान भयउ जस जाका। शेष सहस्र शीश जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन। सदा सुसानुकूल रहुमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। भगवत कथा रसिक महानुभाव, मल्टी मल्टी देवियों, अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं उसमें श्री लक्ष्मण जी के की उनकी जो स्तुति है उसके दो पक्ष। एक पक्ष तो वह है जहां पर श्री लक्ष्मण जी को, उनके चरित्र को भगवान राम के कीर्ति ध्वजा के लिए दंड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लक्ष्मण का चरित्र, श्री लक्ष्मण का जीवन मानव दंड है और श्री राम की यश की पताका को फहराना ही उसका लक्ष्य है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो जिस शब्दावली का प्रयोग किया उसमें वे उनके एक दार्शनिक और आध्यात्मिक और आधिदैविक रूप का संकेत करते हैं। और वह जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है उसमें वे शेष हैं, सहस्त्र शीर्ष हैं और संसार के कारण हैं, और जिनका अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए हुआ है। और अंतिम एक अनोखी सी शब्दावली है, श्री भरत की महिमा, उनके चरणों की वंदना भी करते हैं। शत्रुघ्न जी के भी लिए उनके मन में समादर और वंदना के भाव हैं। पर लक्ष्मण जी की वंदना करते हुए अंत में एक वाक्य जोड़ देते हैं कि ऐसे जो आप लक्ष्मण जी हैं मेरे सर्वदा अनुकूल रहे। श्री भरत या शत्रुघ्न जी से ये कहने की आवश्यकता उनको नहीं जान पड़ी कि वे उनके अनुकूल रहे, पर इसमें शब्दावली में वे कहते हैं कि सदा सो सानुकूल रहो मुँह पर। इस संदर्भ में कल जो प्रसंग प्रारंभ किया गया था वह प्रसंग था जिसे हम समय कहें, काल कहें, उसको केंद्र बना करके, जिसमें केंद्र में श्री लक्ष्मण हैं और मानस के सारे प्रसंग ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और वह जो आध्यात्मिक और सांकेतिक स्वरूप है वो व्यक्ति के जीवन के लिए स्वार्थ की दृष्टि से भी और परमार्थ की दृष्टि से भी परम कल्याणकारी है। लक्ष्मण जी के 7 दिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अन्य प्रसंगों में इसमें एक तो ये कहा गया कि लक्ष्मण अनंत है, दूसरी शब्दावली है कि वे संसार के आधार है। और आप यदि पुराणों पर दृष्टि डालें तो एक ऐसी स्थिति की कल्पना की गई या वर्णन किया गया जब इस सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। तो वैसे तो प्रलय की भविष्यवाणियां समाचार पत्रों में बहुत निकलती रहती हैं और लोग उन्हें पढ़ करके भयभीत और आतंकित भी बहुत होते हैं। पर पुराणों ने उसका जो वर्णन किया है वह वर्णन बड़े ही सांकेतिक अर्थ वाला वर्णन है। और उसका सूत्र यह है कि जो कुछ भी बना हुआ है कभी न कभी उसका विलयन होता है। जो आज निर्मित है वो सदा सदा ही तो नहीं रहने वाला है, कई एक समय पर उसकी सीमाएं समाप्त हो जाती है।
और इसलिए वो एक इस स्थिति की जो धारणा की गई है, आपका ध्यान उस पर अवश्य गया होगा कि जब केवल एक अथाह समुद्र और उसका जल ही लहराता रहता है, और फिर ये कहा गया कि उस विशाल समुद्र में भगवान विराजमान है, पर वो शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं, और शयन के रूप में उनके सैया की जो धारणा या उसका जो वर्णन किया गया, वो ये कहा गया कि शेष की सैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। और बाद में दूसरा पक्ष ये है, ये शेष के स्वरूप में बड़ी विलक्षणता है कि एक और जब प्रलय हो जाता है तब भी वे रहते, और प्रलय के बाद जब पुनः सृष्टि का निर्माण होता है, फिर से संसार बनता है, भगवान जब उसको बनाने का संकल्प करते हैं और संसार का, विश्व का निर्माण होता है, तो यह जो शेष भगवान है उस पृथ्वी के भार को, ब्रह्मांड के भार को अपने सिर पर धारण करते हैं। बड़ा ही दार्शनिक और जटिल संकेत है। चाहे प्रलय हो और चाहे सृष्टि का विस्तार हो, भगवान के साथ जो निरंतर विद्यमान है वह शेष भगवान है। और श्री लक्ष्मण जी के विषय में यह कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ही शेष के अवतार है। कल जो लोग आए होंगे उन्होंने सुना होगा, आज केवल 2 वाक्यों में मैं संकेत कर दूं कि इस विषय में एक बहुत दार्शनिक विवेचन है, और वो यह है कि व्यक्ति जो है यदि गहराई से विचार करके देखे तो वह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें हमको स्वतंत्रता दिखाई देती है, और ये कह सकते हैं कि उस सीमा तक व्यक्ति स्वतंत्र तो है, पर उसके स्वतंत्रताओं की भी एक सीमा है, और उस सीमा को आप विविध रूपों में, विविध अवसरों पर देखते होंगे। एक विशाल नगर बना हुआ है, वह बड़ा ही सुंदर नगर है, पर भूकंप आ जाता है, और भूकंप आते ही वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। वो व्यक्ति के निर्माण की जो बड़ी वस्तुएं हैं वे भी, और उसे अनगिनत व्यक्तियों का भी उसमें विनाश दिखाई देता है। तो ये जो सृष्टि के साथ जिस सत्य का संकेत किया गया, और उन दोनों में शेष भगवान का जो एक उनका जो भाग है, और जब वही शेष भगवान लक्ष्मण जी के रूप में अवतार लेते हैं, तब भी आप इस बात को पाते हैं जैसे सृष्टि के प्रलय में और सृष्टि के सृजन में दोनों में शेष भगवान निरंतर साथ हैं। उसी प्रकार से पूरे रामचरितमानस में लक्ष्मण जी जो है वो निरंतर प्रभु के साथ है। श्री भरत से भी भगवान राम का वियोग होता है, शत्रुघ्न तो श्री भरत के साथ उनके अनुगामी हैं ही। और कुछ लीला में ऐसे प्रसंग आते हैं जहां पर श्री किशोरी जी से भी श्री राम के वियोग का वर्णन किया गया, पर लक्ष्मण जो है वो निरंतर प्रभु के साथ, और उनको इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि वस्तुतः अगर व्यक्ति विचार करके देखे तो जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि शायद कभी कभी भ्रम यह हो जाता है व्यक्ति को कि मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूं, मैं चाहे जो कुछ कर सकता हूं। पर गोस्वामी जी ने 2 प्रसंगों में इसको एक दूसरे रूप में प्रस्तुत किया, और इसका अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति बीच में खड़ा हो और उसके चारों ओर घेरा हो, और वो व्यक्ति उस घेरे के भीतर ही स्वतंत्र दिखाई दे रहा, और वह घेरा कौन सा है
उसके लिए जो पंक्ति रामायण में आती है वह पंक्ति है, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हमारे आपके जीवन के चारों ओर एक और काल का घेरा है, दूसरी ओर कर्म का घेरा है, तीसरी ओर स्वभाव का और चौथी ओर गुण का। और इसका अभिप्राय कि हम और आप जो कुछ करते हैं तो उसमें इन चारों की सीमा में रहना हमारी बाध्यता है और वह कोई इसको परिवर्तित नहीं कर सकता। पर इस घेरे में भी सबसे अधिक शक्तिशाली जो घेरा है वह काल का घेरा है। और इसलिए महाभारत में, रामायण में सर्वत्र यह संकेत किया गया, बार बार काल का स्मरण कराया गया और काल का स्मरण कराते हुए काल के विविध रूपों का वर्णन किया गया और उसे हम जीवन में कैसे स्वीकार करें यह भी प्रभु अपने अवतार में और लीला में प्रस्तुत करते हैं। अब आप ये देखिए कि जैसे भगवान श्री राम साक्षात ईश्वर है। अब ईश्वर और काल में भिन्नता है और अभिन्नता भी है। आप सब लोगों में से अधिकांश ने संभवतः गीता पढ़ी हो या गीता के श्लोकों का आप किसी से उसका अर्थ सुना हो। उसमें वह एक प्रसंग आता है जब अर्जुन के सामने भगवान अपना विराट रूप प्रकट कर देते हैं और वह रूप इतना विशाल और भयावना प्रतीत हुआ। उसमें जो तीव्र सैकड़ों करोड़ सूर्य जैसा प्रकाश है और जितने ब्रह्मांड है, ग्रह नक्षत्र है और समस्त सृष्टि को देख करके अर्जुन भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि अर्जुन ने भगवान को आज तक जिस रूप में देखा है वह तो उनका वह मनोहारी रूप है जो बड़ा आकर्षक है, जिनका वंशी वादन किसी सम्मोहित नहीं करता। पर भगवान का यह रूप वो तो अभूतपूर्व था, कभी उन्होंने नहीं देखा था। और इसलिए वो स्वाभाविक रूप से प्रश्न करते हैं, आप कौन हैं और आपका जो यह रूप है इसका क्या कोई उद्देश्य है, आप क्या चाहते हैं। और तब आप गीता के इस श्लोक पर ध्यान दें जिसमें भगवान ने कहा, कालोस्मि, मैं काल हूं। तो यहां पर भगवान और काल एक दूसरे से अभिन्न हो गए। भगवान कहते हैं मैं काल हूं। रामायण में भी भगवान किसी प्रसंग में कहते हैं काल रूप तिनकर में व्रता। तो भगवान जो अपने को कालोस में ऐसा कह करके परिचय देते हैं और उसके बाद जो अगला वाक्य है वो तो व्यक्ति को बड़ा डराने वाला है। तो महाराज ये काल के रूप में जो आपने प्रकट किया है इसमें आपका क्या उद्देश्य। और तो भगवान कैसी विचित्र भाषा का प्रयोग करते हैं। भगवान कहते हैं कालोस में लोक क्षय कृत प्रविद्धो, मैं इस समय संसार के प्रलय के लिए उसके लिए प्रस्तुत हूं। और आप देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में जो महाविनाश हुआ, अब अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो वो बड़ा ही दुखद और बड़ा विचलित करने वाला है। भगवान भी एक रूप में आप पढ़ते हैं कि वो स्वयं दूत बन करके उस युद्ध को रोकने का प्रयास करते हैं। संधि दूत बन करके वो धृतराष्ट्र की सभा में, दुर्योधन की सभा में जाते हैं। तो एक और भगवान संधि दूत के रूप में युद्ध की बुराइयां बताते हैं और दुर्योधन को सावधान करते हैं। और वही भगवान दूसरे रूप में ये कहते हैं कि मैं काल और मैं लोक को क्षय करने के लिए इस समय प्रस्तुत हूं। उसका मूल तात्पर्य यह है और इस सत्य को समझ लेने पर बहुत सी समस्याओं से व्यक्ति अपने आप को यत्किंचित मुक्त कर सकता है। पूरी तरह समझ ले तब तो निश्चित रूप से एकदम प्रशांत हो जाएगा। पर थोड़ा भी अगर व्यक्ति समझ ले
और वही संकेत आपको चाहे भगवान कृष्ण के प्रसंग में, उसमें और उग्रतम रूप में विराट रूप का दर्शन है। श्री रामचरितमानस में जो भगवान का विराट रूप है वो इस प्रकार का नहीं। भगवान ने अपने जिन दो भक्तों को विराट रूप का दर्शन कराया, उसमें एक थी कौशल्याम्बा और दूसरे भक्त का मुसल्ली, पर उन दोनों रूपों में वह उग्रता नहीं दिखाई देती जो अर्जुन को दिखाए गए रूप में दिखाई देती है। और इसका तात्पर्य क्या है? भगवान तो भगवान ही है, और वो कभी तो उनको देख करके ऐसा भी प्रतीत होता है कि कितने सम्मोहक है, कितना आकर्षण है, और कभी उनका रूप इतना भयावना हो जाता है कि व्यक्ति आतंकित हो जाता है। और उसका मूल तात्पर्य है कि मानो यही काल तत्व की एक सांकेतिक व्याख्या है, और इस काल तत्व को जान लेने पर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाता है। कल जिसकी चर्चा की गई थी, जब व्यक्ति इसका अनुभव कर ले कि सबसे शक्तिमान जो है वह काल है, चाहे उसे समय कह लीजिए चाहे काल कह लीजिए, तो काल के भी अनेक अनेक रूपों का वर्णन मिलेगा रामायण में भी, अन्य ग्रंथों में भी। जैसे भगवान शंकर के लिए भी कहते हैं कि वे महाकाल है, और कितने दार्शनिक शब्दों में शंकर जी की वंदना की गई। वह है करालम, महाकाल, जो महान कराल काल। और अगला शब्द करालम महाकाल कालम कृपालम, जो कराल काल है और परम कृपालु है। तो इसका अभिप्राय यह है कि यह जो काल का द्विविध रूप है, एक भयावना रूप और दूसरा सम्मोहक रूप, जब इस व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाए कि यह दोनों ही भगवान के रूप है, तो इसका अभिप्राय यह है कि उसके जीवन में आतंक की समस्या कम हो जाएगी, मिट तो नहीं जाएगी। अर्जुन ने भी तो भगवान से यही कहा कि महाराज आपने जो ज्ञान दिया, जो दृष्टि दी, उसके द्वारा मैंने आपके रूप को पहचान लिया, पर मैं ये चाहता हूं कि आप इस रूप का संवरण कर लीजिए। और इसका अभिप्राय क्या है कि काल का जो सम्मोहक रूप है वही हमें प्रिय है, और केवल वो अवसर कि जब काल अपने उस रूप में दिखाई देता है, तब अगर इस बात की ओर दृष्टि चली जाती है कि यह भी भगवान का एक रूप है, तो उसका अभिप्राय है कि व्यक्ति एक उसकी स्वीकृति देता हुआ दिखाई देता है। वो प्रसंग आपने सुना होगा, भगवान राम और श्री लक्ष्मण पंपा सर के निकट पहुंचे। स्नान करने के पहले भगवान के हाथ में जो बाण है, एक बाण वो निरंतर जो है वो उनके हाथ में रहता है, और ये बड़ी विलक्षण सी गुत्थियां हैं मानस में। भगवान राम के धनुष और बाण को भी काल के रूप में प्रस्तुत किया गया। लक्ष्मण जी का वर्णन काल के रूप में, भगवान शंकर का वर्णन काल के रूप में, और यह जो भगवान के हाथ में धनुष और बाण है, आप पूरी रामायण को यदि गहराई से पढ़ते होंगे तो उसमें गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम के हाथ में जो धनुष और बाण है, जानते हो ये क्या है? इसे किस रूप में देखना चाहिए? किस धातु का बना हुआ है? लोहे का, दधीच की हड्डी का, या और किस धातु से बना हुआ है? और तब आपका ध्यान लंका कांड के उस दोह की ओर जाना चाहिए, जहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि यह जो समय है, जो काल है, वही भगवान का धनुष है, और समय का जो विभाजन है वही बाण है। और उस दोहे को आप लंका कांड के प्रारंभ में पढ़ेंगे। लो निमेश परमाणु युग बरस कल्प सर्जन, एक निमेश हुआ, एक मास हुआ, एक वर्ष हुआ, एक कल्प हुआ, यही भगवान के बाण है।
लौनमेष परमाणु युग बरस कल्प सर चंड। और तब गोस्वामी जी कहते हैं यह काल को दंड जिन भगवान के कर कमलों में है, अरे मन सावधान होकर तो उनका भजन कर। लौनमेष परमाणु युग बरस कल्प सर चंड भजसी न मन, तेई राम कह काल जासु को दंड। मानो काल का वह रूप जो धनुष और बाण के रूप में प्रभु के पास है, लक्ष्मण के रूप में काल का वह रूप, और भगवान शंकर के रूप में काल महाकाल का रूप, और बहुत बड़ा व्यंग है। रावण के नगर में भी एक राक्षस का नाम था कालनेमी। यह कालनेमी जो है, नेमी शब्द का अर्थ आप जानते होंगे, नेम का अर्थ है चक्र। तो काल निरंतर चक्राकार चलता रहता है, और वह एक बड़ा दार्शनिक संकेत आता है जिस पर उतनी दृष्टि नहीं जाती कि जिस समय रावण को यह समाचार मिला कि सुखेण वैद्य ने यह कह दिया है कि इनके प्राण लक्ष्मण के बच तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो औषधि चाहिए वो यहां नहीं, उस औषधि को समय पर आना चाहिए, और समय भी यही है कि वह सूर्योदय से पहले आ जाए। इन सबके पीछे तात्पर्य है। और तब आप रामायण में क्या पढ़ते हैं, रावण ने जब यह समाचार सुन लिया कि अरे मेरे पुत्र ने तो लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे इस राजकुमार की मृत्यु हो गई, और यह बंदर तो जा रहा है औषधि लेने के लिए, और हनुमान जी के वो प्रबल पराक्रम से परिचित है। और तब वो स्वामी जी कितनी सांकेतिक भाषा लिखते हैं। रावण ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, और तब वहां पर गोस्वामी जी की चौपाई है, इसी प्रसंग में केवल है, अन्यत्र नहीं। रावण कालनेमी गृहा, रावण का अपना चुनाव होता है। जब सीता जी का हल करना था तो मारीच के पास गया, और आज जब समस्या आ गई तो कालनेमी के पास हो जाता है। क्या तात्पर्य, तो रावण यह मान बैठा है, और प्रत्येक अभिमानी व्यक्ति यह मानने की भूल करता है कि वह समय का स्वामी है, और काल चक्र को वशीभूत रखना और उसको चलाना ये इसकी सामर्थ्य है। तो मानो यह जो संकेत है का एक काल के रूप में लक्ष्मण जो मूर्छित जैसे लग रहे हैं, दूसरे हनुमान जी जो शंकर जी के अवतार के रूप में महाकाल के ही दूसरे रूप है, और उस समय उस समस्या के समाधान के लिए रावण ने मानो कैसा उसका विचित्र स्वभाव है, और ऐसे स्वभाव तो बहुत से लोगों का है। रावण नाम चुनने में बड़ा कुशल था, और नाम पंडित था, तो जब नाम वो रखता है तो एक से एक अनोखे नाम रखता है। अगर उसने अपनी वाटिका का नाम रखा तो अशोक वाटिका, अपने पुत्र का नाम रखा तो अक्षय कुमार, और अपनी तलवार का नाम रखा तो चंद्रहास, और आज रावण जिसके घर स्वयं चल के गया वह था कालनेमी। मानो तुम तो कालचक्र हो और कालचक्र मेरा सेवक है, मैं जैसा कहूंगा वही होगा, वही होना चाहिए। और तब कालनेमी ने पूछा क्या करे, तो ये कहा कि वह लंका का राम की सेना का सर्वश्रेष्ठ योद्धा इस समय औषधि लेने के लिए जा रहा, और तुम ऐसा करो कि समस्या तो काल की ही है। सूर्योदय होने का अभिप्राय यह है कि एक समय की काल की सीमा है, और हनुमान जी को ये कार्य दिया गया है कि उस समय से सूर्योदय के पहले ही दवा लेके आना है। तो तुम कालनेमी हो, तुम चाहो तो उनका मार्ग रोक सकते हो, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, और मैं चाहता हूं कि तुम उस बंदर की गति को अवरुद्ध कर दो। यह अभिमान की मनोवृत्ति है। अपनी सफलता के बाद अपने पराक्रम और गौरव को देख करके, अपने ऐश्वर्य को देख करके व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि यह काल चक्र
वशीभूत है, उसका सेवक है, वो जो चाहेगा वही होगा। लेकिन नाम के उस काल ने यही कहा कि यह काम तो मेरे लिए संभव नहीं। क्यों नहीं संभव? वो उसने यही कहा कि महाराज, आपने तो मुझे सेवक के रूप में काल ने नाम दे दिया है, पर जो दवा लेने जा रहा हो तो महाकाल का अवतार है। अब बताइए, असली महाकाल जा रहा हो तो काल में कहां से सामर्थ्य है कि उसको रोकने की चेष्टा करे? तो काल भ्याल कर भक्ष द्रोही, यह मानो जो भाषा है उस पर ध्यान दे। उसका अभिप्राय यह है कि रावण जैसा व्यक्ति ब्रह्मस्य मान लेता है अपनी सफलताओं के कारण, जो काल का विजेता है, काल उसके वशीभूत है, पर यह सत्य नहीं। सत्य तो यह है कि काल किसी के बस में नहीं। काल भगवान का ही केवल सेवक है। भगवान के संकेत पर ही काल की सारी चेष्टाएं होती हैं। हाँ, आपकी कोई चेष्टा उस समय वही हो जो भगवान की चेष्टा है। तो ऐसी स्थिति में भगवान के संकेत को ये न समझ करके कि भगवान ने यह संकेत दिया है, अपना संकेत मान ले कि मैंने ऐसा सोचा और मैंने ऐसा किया। जैसे रावण ने सीता जी के हरण का विचार किया और उसके लिए मारीच से सहायता मांगी। तुम कपट मृग बन करके जनक नंदिनी को प्रभावित करो, आकृष्ट करो, और वह राजकुमार यदि तुम्हारे पीछे दौड़े तो अकेले उस आश्रम में मैं सीता का हरण कर लूंगा। और यूं देखें तो रावण की सारी योजना सफल हो गई। सोने का मृग लेकर के आया और सोने का मृग देख करके सीता जी उसकी ओर आकृष्ट होती हैं और श्री राम से कहती हैं कि सुनो देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। रावण को ऐसा लगता है कि उसने जैसा सोचा था सब वही तो हो रहा है। स्वर्ण मृग देख करके इनका उसकी ओर आकृष्ट हो जाना, राजकुमार से लाने के लिए कहना, और जब श्री राम उस मारीच का वध नहीं करते, वे धनुष पर बाण चढ़ा करके पीछे भागते हैं, तो रावण के प्रसन्नता की सीमा नहीं। पर वह नहीं जानता था यह रावण के संकल्प की सफलता नहीं थी। वह एक ऐसा प्रसंग था कि जिसमें वह जो कार्य हो रहा था उसमें भगवान राम और रावण का संकल्प एक जैसा था। उसके पहले ही गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान श्री राम ने एकांत में सीता जी से बातचीत करते हुए कहा, मैं भविष्य में एक लीला करना चाहता हूं। सुनो प्रियावर्त रुचिर सुशीला, मैं कुछ करब नर लीला, तब लगी पावक करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। और ये कहा कि आप प्रतिबिंब के रूप में यहां प्रतिष्ठित हो जाइए। तो निज प्रतिबिंब राखित सीता, सूत्र क्या था? और उसमें जो सबसे महत्व का पक्ष है वो ये है कि जब मारीच के सामने उसने यह प्रस्ताव किया तो मारीच ने श्री राम की महिमा, श्री राम की सामर्थ्य का वर्णन करके कहा, आप जानते हैं ये कौन है? बाल्यावस्था का श्री राम जब किशोरावस्था के थे तब का संस्मरण सुनाया। मुनि मख राखन गए कुमारा, मीनू फल सर रघुपति में मारा। एक बिना फल का बाण उस राजकुमार ने मेरे ऊपर चलाया, 100 योजन जाकर के मैं दूर गिरा। वह सामर्थ्य, पर रावण तो ईश्वर की सत्ता को श्री राम में स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। उसने कहा, अच्छा अगर ईश्वर न भी मानो तो देह ताड़का स्वभाव हुआ थी, भंजे वो हर को दंड, तो खर दूषण तीसरा बधेव मनुष्य की असर भरी बन। क्या मनुष्य कभी इतना शक्तिशाली हो सकता है? फिर वही स्थिति, जब कोई सफल व्यक्ति अभिमान से भरा हुआ होता है तो रावण को क्रोध आ गया। अच्छा, तुम मुझे समझाने की चेष्टा कर रहे हो, मैंने आकर लगता है तुम्हें प्रणाम करके भूल कर दिया। रावण जब आया था तो मारीच को
प्रणाम किया था, तो क्या तुम मेरे प्रणाम से समझ बैठे कि तुम मेरे गुरु हो और तुम उपदेश मुझे दे रहे हो? और वो रावण का वाक्य है, वो यही कहता है कि गुरु जी में मूढ़ करसिमम बोधा, कहूं सठ मुझे समान को योद्धा। संसार के इतिहास में मेरे समान को योद्धा हुआ है? सारी प्रकृति, सारे देवता, सारे जितने श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम शक्ति केंद्र है मेरे वशीभूत है। तब मारीच के सामने बड़ा अंतर्द्वंद है, और वो अंतर्द्वंद है कि एक और उसको ये लगता है कि यह कार्य संभव नहीं, किया भी नहीं जाना चाहिए, और यदि मैं जाता हूं तो मेरी मृत्यु अनिवार्य है। पर आपने पढ़ा, अचानक मारीच में इतना परिवर्तन हो गया, जो प्रारंभ में इस प्रकार से रावण को उपदेश देकर के रोकने की चेष्टा करता है, वो स्वामी जी कहते हैं कि रावण की इस बात के बाद उभय भांति देखे उन्हें मरना, मेरी मृत्यु अनिवार्य है। अगर मैं रावण की बात नहीं मानूंगा तो रावण कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, और अगर रावण की बात मान करके जाऊंगा तो श्री राम के हाथों मारा जाऊंगा। तब मैं क्या करूं? उस अंतर्द्वंद की स्थिति में गोस्वामी जी का वाक्य क्या, और वह वाक्य था, उभय भांत देखे निज मरना, तब ताके से रघुनायक शरणा। शरीर से नहीं जा सकता, रावण यहाँ पर मेरे सामने है, और इसलिए मन ही मन भगवान की शरण में चला गया। मानसिक शरणागति मारीच की, विभीषण के समान या अन्य भक्तों के समान वो शरीर से शरणागत नहीं हो पाता, पर मन ही मन प्रभु के की शरण में चला जाता है। और आप उसके बाद क्या पढ़ते हैं? अचानक मारीच इतना प्रसन्न हो गया कि उस हर्ष को, उस आनंद को उसने ये चेष्टा किया कि मेरे मुख पर कोई आनंद का भाव न आ जाए कि जिसको देख करके रावण को यह संदेह हो जाए कि कोई व्यक्ति मरने के लिए क्या प्रसन्न होकर के जा सकता है। ये प्रसन्न हो रहा है तो कहीं इसकी योजना ये तो नहीं है कि मेरे पास से जाकर के उनसे मिल जाए, शायद इसीलिए तो इतना प्रसन्न हो रहा है। वो स्वामी जी के शब्द क्या है? मन अति हर्ष, हर्ष नहीं अत्यंत हर्ष है। जनाव न तेही, क्या हो गया? अचानक जो भयभीत था, आतंकित था, रावण का आदेश जिसको अन्याय और अत्याचार पूर्ण लग रहा था, इतना प्रसन्न कैसे हो गया? उसका सूत्र ये जो अभी आपके सामने मैं कह रहा था कि जो ही वह मन से भगवान की शरण में जाता है, तब उसके सामने एक सत्य आता है, और वह सत्य यही था कि मारीच, आज मेरी इस लीला में तुम्हें सहयोगी बनना, और तुम्हें मैं बता दूं कि इस समय रावण का और मेरा संकल्प एक ही है। रावण सीता जी का हरण करना चाहता है, और मैं भी लोक के इस महानतम ऐसे शत्रु का जिसने संसार को संतुष्ट करना चाहता है, वध करना चाहता हूं, और इसके लिए सीता जी का लंका में भेजना आवश्यक है। तो आज जो तुम्हें भूमिका करनी है वह रावण भले ही समझता हो कि रावण की आज्ञा है, पर मैं भी यही चाहता हूं। व्यक्ति मंच के सूत्रधार की इच्छा का पालन करना चाहता है तो निश्चित रूप से उसका पालन करता है। इतना प्रसन्न मन से गोस्वामी जी जो वर्णन करते हैं, सबसे पहली बार कल्याण में इस प्रसंग पर जो मैंने एक लेख भेजा था तो लोगों को और आश्चर्य हुआ था, बहुत सारे पत्र आए, क्योंकि किसी ने मारीच को भक्त या प्रेमी के रूप में नहीं देखा था, कपटी के रूप में, राक्षस के रूप में देखा गया था। पर उसमें शीर्षक जो मैंने दिया था वो था मानस का एक अंतः प्रेमी। तो मेरा शब्द नहीं है, शब्द तो गोस्वामी जी का था, और अंत में गोस्वामी जी कहते मन अति हरस जनाव न तेही, आज देखियो परम स्नेही। आज कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मैं परम स्नेही का दर्शन करूंगा। और ये कैसे बोले? मेरे परम प्रीतम, वह जो मेरे परम प्रीतम है, मेरे परम प्रीतम देख लोचन सुफल कर सुख पाई हो। और आज
उस दिन जब प्रभु ने मेरे ऊपर बाण चलाया था तो मुझे आश्चर्य था कि उन्होंने सुबाहु का अगर वध कर दिया तो मेरा क्यों नहीं वध कर दिया। पर आज समझ गया कि प्रभु ने मुझे छोड़ रखा था कि एक नाटक में एक पाठ तुम्हें करना, और वो समय भी नहीं आया, और उस समय जब आएगा तो उस पाठ को तुम दोहरा देना। आज उसको सब कुछ लगने लगा। और उसने ये कहा कि एक बात और थी, उस समय श्री राम और लक्ष्मण दोही का मैंने दर्शन किया था। प्रभु कितने कृपालु, जब मैं जब उनका दर्शन करूंगा तो भगवान राम और श्री लक्ष्मण ही नहीं होंगे, उनके साथ सीता जी भी होंगी, जो बड़ी करुणामयी है। उसका शब्द ही है, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद्म लाई। पर मारीच, तुम तो जानते हो कि तुम्हारी मृत्यु अनिवार्य है। उन्होंने कहा जानता हूं, पर मेरे अंतःकरण में अर्थ बदल गया। और अर्थ क्या है? उन्हें निर्वाण दायक क्रोध जाकर, जब कोई प्रसन्न होता है तो उच्च क्रोध की वस्तु देता है, लेकिन जिसका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है। और अगला शब्द क्या था? भगत अवसर बस करी। भगवान तो स्वतंत्र है, पर भक्त की इच्छा से वे परतंत्र होकर के वशीभूत हो जाते। और तब कितनी सुंदर बात आती है। मारीच आगे जो कल्पना करता है उसमें आप पढ़ते हैं कि आज क्या होने वाला है, मैं जाऊंगा। सीता जी जब प्रभु से कहेंगी तो प्रभु मेरे पीछे धनुष और बाण लेकर दौड़ेंगे, और जब ये दौड़ेंगे तो लौट लौट करके मैं उनका मुख देखूंगा। वही इसकी शब्दावली है। मम पाछे, कैसा अनोखा दृश्य होगा जब भगवान मेरे पीछे दौड़ेंगे और लौट लौट करके मैं उनका मुख देखूंगा। अगर कोई मारीच से पूछ ले कि ये तुम कैसे समझते हो कि वे तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे, क्या तुम उनके वाण की सामर्थ्य नहीं जानते हो? वे वाण से एक बार तुम्हें बहुत दूर फेंक चुके हैं, और वाण के द्वारा तो वे सब कुछ कर सकते हैं, पर तुम्हारे पीछे वे दौड़ेंगे। मारीच की भावना ये थी कि भगवान स्वतंत्र कहाँ है। मेरे मन में अगर कोई संकल्प है, भावना है, तो भगवान पूरा करेंगे। और सचमुच आप पढ़ते हैं जैसा मारीच ने सोचा था, भगवान ने ठीक नहीं किया। जो मारीच का संकल्प है, मारीच की भावना है, तो समझे कहते मन पाछे धर दावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु वीरों की हो धन्य न मोसम आन। और जब सीता जी ने निवेदन किया, यह सुनो देव रहु वीर कृपाला, यह मिलकर अति सुंदर शाला, तब गोस्वामी कहते हैं मृग विलोक प्रभु कटिपट बांधा। और तब एक नया शब्द है, धनुष तो कठोर है, डरावना है। तो गोस्वामी का शब्द क्या है? करतल बाण रुचिर सरसाधा। भगवान ने रुचिर धनुष पर बड़ा सुंदर बाण चढ़ाया। धनुष को रुचिर होता है क्या? धनुष और बाण बड़ा रुचि माने जो बड़ा व्यक्ति को स्वादिष्ट प्रतीत हो, पर उसके पीछे संकेत था। मारीच को लगा जैसे आपको कोई वस्तु खाने के लिए मिली हो, पर भरपेट नहीं मिली हो, और आपको लगे कि अगर ये वस्तु आगे चल करके कभी भरपेट मिल जाए तो कितना आनंद होगा। तो मारीच को लगा कि जो अधूरा मिला था पूरा मिलने वाला है। क्या बोले? बाण तो दिया था, बाण का स्वाद तो मिला था, पर बिना फल का बाण था। और आज तो फल वाला बाण चलेगा। तो जो स्वाद मैंने पाया, और जिस बिना फल के बाण का ये प्रभाव हुआ कि जहां तक मैं देखूं भाई, मैं जिधर देखता था उसे भगवान दिखाई देते थे। और जब यह इनके बिना फल के बाण का प्रभाव, तो आज तो कहनी क्या है, आज तो फल वाला बाण चलाएंगे। मानो मारीच और श्री राम का अनोखा नफा बन गया, जहां पर एक और कपट मृग है, प्रभु बाण चलाते हैं, उसकी मृत्यु होती है। पर दूसरा सत्य यह है कि अंतर प्रेम तासु पहचाना, मूल दुर्लभ गति धीरे सुजाना। भगवान समझते हैं मारीच ने मेरी लीला में सहयोग देने के लिए कितना बड़ा कार्य किया। मेरी शरण में आने पर राज्य मिलता है,
फल मिलता है, यह तो सुनकर के कोई भी शरण में आ सकता है, पर मेरे ऊपर बाण चला सकता है जिसकी शरण में जा रहा हूं, यह सुनकर के तो कोई शरण में आने की कल्पना और साहस ही नहीं करेगा। अगर ये लगने लगे कि भगवान की शरण में जाने पर मारने को तैयार हो जाएंगे तो बहुत उनकी शरण में जाए। लेकिन भगवान गोस्वामी जी कहते हैं, शब्द मिलाते हैं गोस्वामी जी ने, मृग ने अपने को सजाया, और किस शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने दिया, सीता परम रुचिर मृग देखा। सीता जी ने देखा कि बड़ा रुचिर मृग है, और प्रभु जब उसके पीछे भागे तो तुम रुचिर मृग हो तो मेरा बाण भी रुचिर है। और सचमुच बाण ने शरीर को भले ही नष्ट कर दिया हो, लेकिन वह बाण अंत में गोस्वामी जी कहते हैं, उस मारीच ने अंतिम क्षण में जिस समय शरीर का त्याग किया, पाछे सुमेर से मन में लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, उसने पहले लक्ष्मण जी के नाम का स्मरण किया। बहिरंग रूप से ये रावण की आज्ञा थी, पर अंतरंग रूप से उसका दोनों तात्पर्य था। लक्ष्मण जी मानो कृतकृत्यता प्रदान करने वाले आचार्य हैं, तो बहिरंग दृष्टि से रावण के संकल्प से उसने लक्ष्मण जी का नाम लिया। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमेरे से मनमह रामा, और तब अंतर प्रेम तासु पहचाना, मूल दुर्लभ गति दीन सुजाना, विपुल सुमन सुर वर्ष गावही प्रभु गुणगाथ, निज पद दीन असुर पर दीन बंधु रघुनाथ। मानो उसका अभिप्राय यही है कि कैसी जब हमारी दृष्टि बदल जाती है, जब तक मारीच उसमें रावण का हाथ देख रहा था, रावण का संकल्प देख रहा था, तब तक कुछ और लग रहा था, और जब उसमें भगवान का हाथ, भगवान का संकल्प दिखाई देने लगा, तो रावण ने, मारीच ने अपने जीवन में धन्यता का अनुभव किया। और उसका भी सांकेतिक सूत्र वही है, और वह सूत्र यह है, यहां अगर धनुष और बाण भी काल के ही प्रतीक है, धनुष अगर काल है और समय यदि बाण है, तो यह तो संकेत मानो यह है कि धनुष और बाण पर हमारी दृष्टि ज्यादा जाएगी तो हमें डर लगेगा, पर धनुष और बाण किसके द्वारा चल रहा, किसके हाथों में है, इस पर दृष्टि जाते ही भय समाप्त हो जाएगा। मारीच को प्रभु अपने आप में विलीन कर लेते हैं। मानो सूत्र यही है कि अभिमान बस ये हमने अपने आप को कर्ता बना लिया है, मैंने किया, मैं ऐसा हूं, मैं यह करूंगा, बस यह जो कर्तव्य की घोषणा है, यही तो व्यक्ति को बंधन में बांधने वाली, यही व्यक्ति के विनाश का और पतन का हेतु है। पर जब वह भगवान का एक पात्र बन गया उनके संकेत पर, और तब वह जो काल है, काल भावना नहीं लगता, काल में आतंक की अनुभूति नहीं होती। इस तरह से और इसी संदर्भ से वह बात जुड़ी हुई है कि पंपा स्थल पर पहुंच करके प्रभु जब स्नान करने के लिए चले, तो एक नुकीला बाण जो था, जो उनके हाथों में निरंतर रहता है, उसको पृथ्वी में उन्होंने ऐसे गाड़ दिया। भीतर एक मेढक था, और वो बाण की नोक जो थी मेढक से छू गई, और बाण का नुकीलापन बड़ा कष्टदायी, उसके शरीर से रक्त निकलने लगा, और रक्त निकलने लगा तो रक्त बाहर आ गया। तो हमने लीला ने कहा, लक्ष्मण देखो तो ये किसका रक्त है, कौन है? और लक्ष्मण जी ने जब खोला तो देखा मेढक, तो लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। बोल, तुम तो बोलने के लिए प्रसिद्ध हो, तुम्हारी टकराहट तो लोगों को आतंकित कर देती। वर्षा में जब तुम बोलने लगते हो तो जो बाण का स्पर्श हुआ तो तुमको कम से कम बोलना तो चाहिए था, तुम चुप क्यों हो गए? उसने यही कहा कि मैं चुप इसलिए हो गया कि ये बचाने वाला ही बाण चला रहा हो तो चुप ही रहना ठीक। अगर वही रक्षा करता है और वही अगर आज प्रहार करने पर चला गया है तो बिल्कुल ठीक है। मानव संकेत रामायण में सर्वत्र यह किया गया कि यह काल तो निश्चित रूप से ये काल महादुरतिक्रम भारी, यह अतिक्रमण नहीं कर सकता कोई व्यक्ति गुण का
की सीमा को पार कर ले, स्वभाव की सीमा में परिवर्तन ला ले, कर्म को भी संशोधित करने का प्रयास करे, पर यह काल जो है बड़ा अद्भुत है, अनोखा है। और इसीलिए एक ऐसे पात्र की मानस में चर्चा की गई जो है बुजुर्ग जी, और जिनके लिए वरुण जी ने प्रश्न किया, बोले महाराज काल तो सबसे शक्तिशाली है, तुम्हें व्यापक काल ज्ञान प्रभाव की योग बल। मैंने सुना है कि आप काल के वशीभूत नहीं है, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। ये कैसे? मानव संकेत यह है कि व्यक्ति को अपनी सीमाओं को समझना चाहिए। हमें प्रभु ने शरीर दिया है, बुद्धि दी है, पुरुषार्थ दिया है, मन दिया है और अनेक साधन दिए, और उनका सदुपयोग हम करें, यही हमारे विवेक का चरम फल है। पर इन सब होते हुए भी इस सत्य को कभी न भूलें कि हम जिस घेरे में घिरे हुए हैं उसमें काल का अतिक्रमण कर पाना कभी किसी के लिए संभव नहीं हुआ। अब जगन्नाथ नाद देवा कहीं सकल जग काल कलेवा, इन शब्दों में बार बार यह बताया गया। और वो काल कभी काल प्रतीत होता है, कभी समय के रूप में सुखदायी प्रतीत होता है, पर जब दोनों के साथ साथ व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि भगवान का ही यह अनुगमन करने वाला काल, भगवान के संकल्प से ही संचालित होने वाला यह काल, इसीलिए तो जब भीष्म शरण में आए तो सुग्रीव ने भगवान से कहा कि प्रभु रावण का यह भाई है, और रावण का भाई किस लिए आया हुआ है, क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? ये तो लगता है कि जान में जाए निशाचर माया, काल रूप के काल आया और भेद हमार लेने से ठावा। अवश्य रावण की ओर से भेद लेने के लिए भेजा गया है। तो आश्चर्य से देखा भेद लेने आया है, तो कोई डर है क्या? महाराज सेना का रहस्य अगर शत्रु को ज्ञात हो जाए तो शत्रु सफल हो जाएगा। तो अगर ये भेद लेने आया हुआ है तब तो ऐसी स्थिति में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि उसको आने दिया जाए। और तब प्रभु के मुख से अचानक एक वाक्य निकल गया, मत डरो। क्यों नहीं डरे महाराज? इतने बंदर इतनी सेना है। प्रभु ने एक और लक्ष्मण की ओर देखा, मुझे सुग्रीव जानते हो ये कौन? क्या जग में सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिख महते थे। एक निवेश में लक्ष्मण सबका मत कर सकता है। मानो तुम्हें समय ने सौभाग्य दिया है कि जो सब कुछ कर सकता है, उसने अगर तुम्हें माध्यम बनाया, तुम्हें मेरी सहायता और सेवा का अवसर दिया, तो उसको तुम काल की कृपा के रूप में देखो, आतंकित होने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मानो श्री रामचरित मानस में लक्ष्मण जी के रूप में और इन पात्रों के संदर्भ में जो सूत्र दिए गए, और उन सूत्रों को अगर एक बार व्यक्ति समझने का प्रयास करता है तब उसे ज्ञात हो जाता है कि वस्तुतः भगवान के द्वारा जो महान शक्ति वह काल में सम्मिलित है, हम काल से प्रेरित हैं, क्षमताएं भी हमें काल से ही प्राप्त हुई है, और उस क्षमता का हम कैसे सदुपयोग करें और कैसे काल की प्रतिकूलता में अनुकूलता को देख सके, विविध प्रसंगों में विविध शब्दों के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से इसे कैसे प्रस्तुत किया गया है, इसकी चर्चा कल की जाएगी। आज इतना ही। बोलिए श्याम।